इस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। क्या नाम है? जोर से बोलो, बुखारी शरीफ। इसकी आखिरी हदीस है अबी हुरैरा का, खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान अलर रहमा खफीफतान अलल लिसान सकीनतान फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहि अज़ीम। मेरे सरदार फरमाते हैं जिक्र में रहो सुभान अल्लाह कहो, और चेहरा देखो सुभान अल्लाह कहो, बाकी सूरत देखो सुभान अल्लाह कहो। अब ध्यान में सवाल पैदा हुआ, मैंने उस्ताद कलामी वक़ा अल्लामा सवाली आला मुफ्ती वैसी हैदर से कहा, हज़रत मैं दुनिया में हूँ सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, मेरी उम्र में बरकतें हो रही है, मेरे घर में बरकतें हो रही है, लेकिन मेरा बाप कब्र में है, मेरा दादा कब्र में है, मेरा नाना कब्र में है, मेरा चाचा कब्र में है। ऐसा मातमी का साथ खत्म हुआ वो साथ है, अब वो दुनिया से चला गया, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो रोज़ा नहीं रख सकता, वो सलात नहीं दे सकता, तो हम क्या करें? तो उनके कब्र में सलाम मिले, कोई शदीस की शराब है। अल्लामा बदरुद्दीन नहीं फरमाते हैं वो तो साहिबुल क़ल्ब इला वजही दुनिया वला खली इला जन्ना, जो लोग दुनिया में रहकर सुभान अल्लाह कहता है उसकी उम्र में बरकतें हो जाती है, और उसके मानने वाले को 1000 नफिल का सवाब भी जाता है। मेरा पता क्या चला? हम जमीन पर बोलेंगे, नाना कब्र में मुस्कुराएगा, हम जमीन पर बोलेंगे, चाचा कब्र में मुस्कुराएगा, और ये अकीदा लेकर कहेगा जो बरकती कल्पनी आज़म ने कहा तस्कीने कल्ब जाता सामान हो गया, पैदा मेरी हयात को उन्माद हो गया, सुल्तान कायनात को हुआ से के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। अब देखिए वाले लोग बोल रहे थे तो ले नारा देना बेसुरतान का नारे अरे कलेजा का फेफड़ा निकाल रहा है, अल्लाह की टस हो रहेगा बस। इसीलिए अल्लामा शेख सादी ने फरमाया है आप नहीं लगा रहे अनाउंसर सब था हमारे वक्त में क्यों भगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। सदरे जलसा हो ऐसा हो सब समझ में आ गया, शेरे भाषा में ना जरा दरी जैसा बात सब पूछता आप बेवकूफ है दरी जैसा इशारा समझ तो सुभान अल्लाह एक बार हाथ उठाकर बोलो तो एक हदीस सुना देता सुभान अल्लाह। और तोरे कोई प्रॉब्लम तू तो ऐसे हमने देखो जैसे लगा कि हम भरोसे का लिखा हम चुरा के भाग रहा है। अरे मुस्तफा के जिक्र में वही बोलता है जिसका दिल अच्छा, सब नहीं बोलता। अमीर आदमी सुनाएगा तो सुनाएगा अभी बता के मैदान बड़ी रात तक हो रहे, रात का अभी तो 2 बजे नहीं बोल, और 2 बजे आज पहली बार मिलाद में बैठा है, कुछ लोग 3 बजे पुल पर बैठा है, अब पबजी खेलता है, बाप अलग दबा है, माँ अलग दबा है, बीबी अलग दबा है। कौन बीमारी है? यहूदियों ने कहा था मुसलमानों के हाथ में ऐसा अलमिया दे देंगे कि दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपनी मस्ती में मगन होता है। लेकिन अल्लाह का वली है जिसका नाम मुफ्ती आज़म, चढ़ाओ तो हम चढ़ा देते, और वो वली जिस मुफ्ती आज़म ने अपनी खिलाफत नवाजा उस्ताद का नाम है मुफस्सिर कुरान, जिनका मज़ार आपको मालूम है कहाँ है? समस्तीपुर में। कहाँ है? एक पीर साहब से मिलेगा नहीं, जाएगा आपका पीरों साहब कुछ ऐसे है, सबकी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पीर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी मेरी मेरे भाई से पकड़े, कुछ पीर साहब ऐसे हैं जो मुरीद का नफ्स इतना मोटा कर दिया है, एक तू जिंदा रहेगा जन्नत में जाएगा। इतनी आसानी से जन्नत मिल जाती तो गौसे आजम दरिया कचरा का पानी नहीं पीते, हजरत बायजीद बुस्तामी जंगलों में नहीं भटकते। अरे जन्नत का वादा रखने लिखा है, कुरान में रब फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न जन्नत, बेशक अल्लाह ने मोमिनों जानो माल के बदले खरीद लिया है। तो बताओ क्या मोमिन शराब पिएगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, मोमिन ज़िना करेगा क्या अल्लाह उसे इज्जत देगा, मोमिन आपस में लगाई बजाई करेगा क्या अल्लाह उसे इज्जत देगा। अरे अल्लाह ने इज्जत की कसम खाई है, वलिल्लाहि इज्जत व रसूलिही वल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। जब अल्लाह ने मोमिनों को इज्जत दिया तो मदीने में मिंबर पे खड़े
सुभान अल्लाह। ये शादी की महफिल, शादी में दो चीज करना फर्ज है। एगो चीज, एगो फटक्का फोड़ना। नजराना मौलवी साहब के लिए लड़ाई हो जाए, 10,000 का फटक्का लेकर जाएगा, इमाम साहब को कबूल किया, निकालता सीधा यानी पहले इमाम साहब को हालत ये। अब तो नया स्टाइल है, कब्रिस्तान में इमाम साहब को खबर मुर्दा लेके जाता है, 5 मीटर पतला तो होता है ना, वो लेके इमाम साहब को देगा, कहना हल्ला इसका कुर्ता सिलाइए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इमाम साहब बोले क्या है, बोला आप सिलाइएगा तो हर बार को सवाब मिलेगा। जब बकरोल जब सवाबे देना है, कफन का कपड़ा कह देता, तो मर गया उसका नाम का निवाला दे दे, क़यामत तक सवाब मिलेगा। वो नहीं देगा, ये तो चाहता ही है मौलवी साहब को रात में अगर इनाम मिला तो सुबह सदर बिका के रहा चला ना गुंडा किया। ये हाथ है, मुझे गलत बोला है। सबसे कम तनख्वाह मौलवी साहब, सबसे ज्यादा परेशान भी मौलवी साहब को लगता था। मुर्गा हलाल करते वक्त तनख्वाह छक बनाया था, 900 न काटे क्या समझते तो कपड़ा ले हाल देखो वही हाल है। अल्लामा रूम फरमाते हैं, किसी ने मुर्गा काटने वालों मुर्गा से पूछा था तुम लोग क्यों काटते हो, कहा हुजूर क्या करें, लोगों को जगाने वालों का यही हाल है। आज वही हो रहा है। मुसलमान गफलत की चादर ओढ़ के खाबे तकिया लगाकर आराम कर रहा है। इसकी मस्जिद छीनी जाने से कोई परवाह नहीं है, इसका घर बिठाया जाने से कोई परवाह नहीं है। और नारा क्या लगाता है, हम 313 थे तो रास्ता था जमाना तुम्हारी जैसा छुट्टा था। अरे वो मुस्तफा का आशिक था, वो मुस्तफा का दीवाना था, वो मुस्तफा का आस्ताना था। अल्लामा इमाम जसूर फरमाते हैं, जब जंगे बदर में सहाबा चले, उनके हाथ में लोहे की तलवारें कम थी, लेकिन मुस्तफा ने खजूर की टहनी दिया और थोड़ी बता जाना और मुस्तफा ने जब फतेह मुबीन हासिल हुआ, मुस्तफा रो रो के दुआएं कर रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप अगर आगे मायूस ना करेगा। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आ गए, देखा उनके पैर में बालू नहीं है, उनके पैर में मिट्टी नहीं है। वो नबी को बार-बार कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब दिया, और चाहे मिकाईल तेरे पैर में मिट्टी क्यों है, मिकाईल ने कहा या रसूल अल्लाह जवाब दे रहे थे, अल्लाह ने आसमान से जितने पहाड़ पे फरिश्ते उतारे थे, तमाम फरिश्ते का कलाकार मिकाईल अलैहिस्सलाम को बना दिया था। मैं तमाम के उस पर अपनी कुव्वतें छोड़ रहा था, लेकिन तलवार बन रही थी। काफिर काटते जा रहे, काफिर करते जा रहे थे। इस्लाम का दीवाना मस्ती में वो दुनिया को बता रहा था, मेरी निगाहें कमजोर है, इसे ना देखा जाए, मेरी निगाहें कमजोर है, इसे ना देखा जाए, मेरी कुव्वतें कमजोर है, इसे ना देखा जाए, बल्कि मेरी फिक्र में है, मेरा ख्याल में है, मेरा जवाब में है। तो सरकार का जिस शरीया ने दिया, जहाँ कानून अता कर दे, बड़ी जंगल में अता कर दे, नबी मुख्तार भी है, जिसको जो चाहे बागा दे। और शादी नबी की सुन्नत, लेकिन आज सेठ ने बनाया हुआ जलसे के नाम पे 2 लाख देगा। अगर ये बेटी अगर घर में बैठी है तो उसको उसकी फिक्र नहीं, वो सोचता जेगा ना जाने, तो फिर चौराहे पे बैठ के ये क्यों कहता है फला की बेटी ने मुंह काला किया। तुम्हारे बदतमीजी की वजह से ऐसा हुआ। मुस्तफा फरमाते जब अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत को अपनी बारगाह में से लुटाओ के सवारा मिसाल बन जाता। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ शेष लोग भी हमसे आजकल वो पूछता है, माइक में बहुत रजेदे हुआ। रात आपको मालूम है मुरादाबाद के सरकारी रिपोर्ट इस महीने में 1200 मुसलमान काफिरों से मुकाबला किया। कौन जवाब देगा क़यामत में इसका? तुमने मौलाना को इस काबिल भी तो नहीं रहने दिया। मौलाना 10,000 12,000 में अपने बच्चों की परवरिश करे या गुरबतों अल्लाह की बीमारी भरी लड़कियों का हाथ उठा करे। तुम छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर जड़ी का काम कराता,
जलसों में पैसा उड़ा कर चाहते हैं यही जन्नत है। अगर यही जन्नत होती तो अल्लामा उसी हैदर से बोल। इस हदीस की रावी हकीमा आयशा है। आका फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाह लूं तो पूरा पहाड़ सोने का बन जाएगा। अगर मैं चाह लूं तो पूरा पहाड़ बहुत सोने का बन जाए। किताबुल इल्म की हदीस है। उतना ही में सहाबी आए हम जान जाते बड़ा जितना पैसा वाली शायद समय कब हम अपने बेटा को कहे तुम करीब मत बना शायर बार चाचा शायर बार एक बार मैच पे जो खाली कही समझ ये अच्छा ना अच्छी नाम कहने वाले को कोई देता भी नहीं। और अगर उसकी खाली कर दीजिए आप कहे आप हमसे जलते आप हमसे जलते जलने वाली बात है भाई। हक एक सहाबी रसूलुल्लाह है जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे इस वक्त बोलोगे तो फायदा है। अल्लाह आपको हदीस दे भी अपनी किताब अखबारुल अखयार के सफा 195 पर फरमाते हैं क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा नमाज रोजा ज़कात हज मुझे यकीन है कोई चीज मेरा काबिल है कि नहीं है लेकिन मुस्तफा पर खड़े होकर दुरूद पढ़ता हूं सलाम पढ़ता हूं मुझे यकीन है यही क़यामत में काम आ जाएगा। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा पेश है मुस्तफा शफाअत का सलाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको फसाते जाएंगे। आज नेट वालों का भी हाल है जो इसको रोज खून करेगा उसकी वीडियो बनाएगा और एचडी लगाएगा कहेगा हजरत धमाल मचा के कुआं में कूदते ये कुआं में कूदा है तो वही वाला हाल है कि जो शायर साहब उनकी आदत थी 3 डायरी नाम सुनाने की डायरी बेचारा ठंडी के मौसम में ठंडा पानी कुआं में गिर गया सुपर के प्लास्टिक था शायद साहब जा रहा था वो शायद साहब सुनिए ना कुआं से बाहर निकाली शायद साहब कहते हैं मेरी शर्त है 3 डायरी नाम सुनेगा तब निकालेंगे का भाई बाहर निकाल जान बचे लाभ जब बेचारा ऊपर आया एक डायरी एक घंटा लगा बेचारा ठंडी में थरथरा तो पहले पानी में रहा और ऊपर आया तो वो प्लास्टिक में सुतरी की और सुपर दूसरा डायरी खोला शायद का भाई साहब हम जहां थे वही हमको डाल यहाँ मरेंगे तो कोई शहादत नहीं उसमें मरेंगे तो शहादत का दर्जा ये हालत है यार सुनो मेरे मुस्तफा की बारगाह में सहाबी आए हम जान रहे हम 40,000 में लिए रहे चलते थोड़े जो साहब 40,000 में अपने और रजनीगंधा छुट्टी गो इसरारी पीती हो तो कभी बात ये तो जो आप पागल अच्छी तकरीर सुनागा हम पूरे इना कर हलवा कराएंगे ना हलवा इतने माजा शरीफ के तीसरे जिले में है और साहिब इब्ने माजा ने हलवा एक बाबी कायम किया और बाब है बाब मुसन्निफ का अकीदा होता बाब मुसन्निफ का अकीदा होता और ये हदीस के रावी अन्ना आयशा का काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हलवा और रसा अन्ना आयशा फरमाती है जब मुस्तफा को ज्यादा पसंद आता तो आपका हलवा बनाते और शहद डाले थे इसलिए शहद के ताल्लुक से बुखारी में यह किताब है बुखारी में मेरे आका फरमाते हैं 70 बीमारियों का इलाज शहद है अगर कोई ऊपर को इलाज वाले को शहद पिला दिया जाता है अल्लाह उसे शिफाए कामिला फरमा देता है। उसकी वजह यह है कि शहद की मक्खी जरूर ऊपर के साथ रहती है तो आशिकों ने ईमान बनाया एक शेर का ऐलान किया हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद ताबी से हर बना है सल्ले अला मुहम्मद जो दर्द उसे खोल के पिला दो क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मुहम्मद जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। हम आपको ना कहेंगे तुम रात में गोल खाइएगा भाई जहां छस्ता है वही करे बना भी मियां ना गिरा लो कि कभी अमर जैसा आदमी कह दे पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किए अल्लाह का करम। एक रवायत सुना देता हूँ उसके बाद तकरीर खत्म क्या अब चाहिए ही नहीं कि जब सब सुनता रहता है अरे हम जगह है अपने पावर से ये जगह है मुफस्सिर कुरान के करम से मुफस्सिर कुरान के करम और करम होता कैसे
घोड़ा हटा दिया तो कमरखाइल बना दिया, पहाड़ में ले गए तो शमशुल औलिया बना दिया, और मुंह में लुआबे दहन डाल दिया तो शेरे नेपाल जैसे मिलत बना दिया। सीता बेटा 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 एक दरवाजा सुन लो, सुभान अल्लाह बोलोगे तब मैं कबूल करूंगा। इतना धीरे से हम अपनी कराम अपनी सुनाओगे रोज सुबह सुबह। और रात में ज्यादा रात हो जाए तो डॉक्टर कहता ना आपका बीपी कंट्रोल ना रहे तो सुबह सुबह तो भी पहले तो लोग अकेले दौड़ता था, आजकल कुर्ता लेकर दौड़ता है सीधा बता। कोई बुढ़ा तो पूछिए ये कायला लेकर पहले हुआ छप दिया, पूछिए सच्चाई क्या करा, जमाना खराब है, लोग हमला करेगा तो कुत्ते बचाएगा, कुत्ता वाला है इसलिए तो वो पार का है तो कुत्ते तुमको बचाएगा, तुमको कुत्ता बचाता। हम सुन्नियों को दुनिया वालों से करम में गौसे आजम बचा लेता है। ये हम नहीं करते, बरेली का मुफ्ती आजम कहता है या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे करम में फड़े कौन गौसे आजम, ये आगे ये दिन में सरिये जीता जहां चाहे रहो कदम गौसे आजम, और ईश्वर के समझ में कहा असीरों में ईश्वरी सुशा गौसे आजम, फकीरों की हालत लगा गौसे आजम, बनाओ ने धिरा है मदद तुम्हारा मदद के लिए आओ या गौसे आजम, हमने चंदी में मारी एक लाखवा अल्लाह वाला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है राजा उसको शफी जो तेरा हौसले औलाद ला दे। फिर 12 तारीख का कैसा चला ना ना हम तो आएंगे 12 तारीख को लगे इनसे यार अपनी करार में बनना होगा। हम लोग कहला इस फराइज से तो सही बोलो अच्छा ये चलिए पहचानो इनको, पहचानो लोग दावा है जब सनक के पड़ गए वैसे सनकता बहुत कम है। सनकता कब है जब बिस्वा बाजार में खरीद होता है। अब बिस्वा बाजार में लोग सनक में करता है 20 रुपया का गाय है, बिस्वा बाजार लेके जाइए 500 में बेच के चले तू वो भीड़ेगा एक रुपया अब वो सनकता है हम मरते काके अपना बाप मारे ओके खड़ा वो सोचो मन में कि निकलेगा लेके बाहर हुसैन नहीं ऐसे नहीं वापस से बोलोगे तो बदल बोले इसलिए एक रवायत सुना देता और जो गुरजर तकरीर हम पागल है इतना सस्ता में सुना दे ना हम समझ रहे हैं जब सब रात में बोलता है पागल है रात में मुताला हम मुताला कर कोई इधर हां जाते मिलेगा मेरे घर में नहीं मिलेगा तो जैसे थोड़ा दाल भात वैसे हम दाल भात खराब रखो हमको खराब क्या मैं लंबा जा ये बोला मेरा हुसैन इनके जद के करीब हुसैन। आजकल हमारी तकरीर चाहता है कुछ मौलाना को भी आ जाओ कितना अच्छी तकरीर करने के बाद नहीं वो मौलाना आ जाएगा समझ रहे हैं किसके बारे में हम कह दिया आप तो तकरीर करता हम समझ गए तो पूरा इसके लिए आके वजह यह है कि अब आप स्टेज पर हम देख रहे हैं हजरत सबसे आए कारण ये है कि बड़ा आलिम उस वक्त खामोश हो जाता है। हाँ बड़ा आलिम वहाँ बोलता है जब जालिम बादशाह हुकूमत करता है तो बड़ा आलिम तलवार लेकर इमाम आजम की तरह जेल में तो जाता है लेकिन हक बोलने से पीछे नहीं रहता। तो मैं हजरत से कहूँगा कि आप पहला पढ़ते ही सब क्योंकि आज सब तो समझेगा नहीं। आजकल तो हो ये रहा है हम आपके हमारे समझ रहे कुछ बोले ना हुए रवाया तो पहली बार बकलोल है वो सुनवे करे और ये लहुरिया है पहले ही निकाला था। अब यहाँ के लोगों से भी कहूँगा तकरीर में बंदो मजा बंद करो। तकरीर इसलिए नहीं होती है कि रात रात का कहा लगा है। एक रवायत सुना देता हूँ इमाम हुसैन के ताल्लुक से। जब करबला के बाद इमाम हुसैन का बेटा उसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम है? मशहूर हुए ज़ैनुल आबिदीन से। असल नाम है अली औसत। क्या नाम है? अली औसत। हम लोग नाम ऐसा रखते हैं, हम लोग नाम रखते हैं अगलोल बकलोल और ज्यादा पैसा है तो और उससे ज्यादा पैसा है नाम रखेगा कुतबा। पहले कुत्ता जंजीर मानता था मुसलमान का बेटा पर तो है उसी दिन याद है रात में
हमारी घर में जैसी का कंफ्यूज सोने का चाहिए तो हम लोग भाई साहब के हाँ देवे ना तो बाद में बाबा की मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तो ये तीन चार आदमी का जोर लगा देगा हजरत के पैर पर सुना इमाम हुसैन के बहुत बड़ी जात है समस्तीपुर का नाम तो आप लोग सुने होंगे वहाँ एक जगह है उस जगह का नाम है छपरा क्या नाम है आता है आप जितनी जगह है मौलाना इतिहास इनका क्या हाल है मालूम है अल्लाह करे पूरे मुल्क दूसरों मुल्कों में चले जाओ वैसे तो उम्मीद नहीं है खींच खा क्या करके चलेगा तो चलेगा और इमाम साहब कहाँ जाते मस्जिद में टाइल्स है ना मस्जिद में एसी है इमाम साहब तो उधर आपके लिए अब पंखा इतना तूफान वाला तो 200 वोल्ट रहेगा तब पंखा का अच्छा आवाज माशाअल्लाह ग्रिल पर ग्रिल लगाया 1 लाख मारिए तो तोड़ अंदर मोर बाप ये हाल का दरवाजा तो कर गए इमाम साहब तो घर में रहबे मत कर को छोड़ के लोग भाग जा थोड़ा काम करे इमाम साहब जब वो करने का बने अच्छा हुजूर मुफस्सिर कुरान है चलो जाओ ना मैं किराया देता हूं लेके चलो मैं बगैर तो शहादत की कोई बात नहीं बोलता लहरी वालों तेरा पीर कितना पाकमाल है और होता कैसे नहीं आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक है ना ऐसे नहीं जोर से बोलो सुभान अल्लाह वही देर से मिले तो न चलो मैं हां फरत रखना हां नबी मोहम्मद हां अस्सलाम वालेकुम ये बेचारे को बैठे हुए एहसान है जो नौजवान तो रहता ही नहीं है वो बूढ़े होकर बैठ करके बता दे रहे हैं कि हमारा जिस्म बूढ़ा हो गया है लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफा में तड़पता रहता है हुजूर मुफस्सिर कुरान का एक अलीम है आकर कहता हुजूर मदीना जाना चाहता चांदवा को भी वहीं पर है अलगनामा अली रसूल के सामने खड़ा है मैंने साथी को बुला के पूछा हजरत गुजरे में है बेचारा आदमी सो है मुरीद ने रात में इशा के बाद कहा आका मेरा दिल चाहता है मदीना देखने कौन मुसलमान है जिसका दिल नहीं चाहता कि मदीना जाए अरे आला हजरत फरमाते हो जान दिल होशों से रखता सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सरकार मुफस्सिर कुरान फजर की नमाज पढ़े और बाहर निकले और आप देखते हैं कि जब सूरज निकलता है तो थोड़ी सी लाली भी रहती है थोड़ी सी मलाहत भी रहती है जब दोनों टच होता है तो सुबह की सफेदी नमूदार होती है मुफस्सिर कुरान ने उसे जवान से कहा तू मदीना देखेगा अस्किया सरकार पैसा नहीं कहां से देखूंगा सरकार मुफस्सिर कुरान ने बुलाया और पैगंबर का देख सूरज के सामने जैसे ही बंदा जवान देखता है उसने कहा मौलाना अल्लाह की कसम कहता है जैसे ही सूरज पर नजर पड़ी जैसे दुनिया में तस्वीरें चलती है मैंने सूरज में देखा है तो मेरे पीर की रंगनी चल रही थी और उसी सूरज में खाना काबा मदीने की तस्वीर चल रही थी मैंने कहा हुजूर ये कैसे हुआ तो आपको बताना पड़ेगा जब रसूल के बेटे को अल्लाह ने इतना पावर दिया है तो इनके दामाद मौला अली को कितना पावर दिया होगा तभी तो आला हज़रत ने कहा तेरा कतना दूर रह रहे कोई मिसल हो तो मिसाल नहीं भी के पौधे में डाल दिया कि चरण में शरीर जवा नहीं सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे दादे खलील का बिना ज़ेबा कहूँ तुझे बेटे के सामने खत्म उसने कर दिया खालिद का बंदा खल्क का आका पहुंच गया इसलिए लोगों इमाम हुसैन की दास्तान आज चांद निकल गया आज दीवाना मुस्कुरा रहा है यजीदी की मौत हो रही अब कल से पहला खींचेगा चाय जगह कभी कभी सुबरात से पहले फतवा निकालता हलवा चाय जगह हम सोची कि हलवा में हराम पूछिए और सूची हराम है सूची हराम है दालचा हराम नारियल हराम
अच्छा एक बात बताओ, हत्या करा तो सूची का पैसा ऊपर से मांग लिया और पैसा हमारा सूची हमारा न्यू हमरा मनाए हम आए हम तकलीफ तोड़े का बेगाना की शादी में खुला कर दिया। पता ये चला इसको मिलता नहीं है हराम खोरो, हमें तो गौस का सदका भी मिलता है और पूरा मुहर्रम हुसैन का सदका भी मिलता है। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हुसैन मुझसे और मैं यही जोला छोड़ के अगर मैं दोबारा लंबिया में आया तो याद करा देना, यहीं से तकरीर शुरू करूं। हुसैन मुझसे और मैं और आला हज़रत फरमाते क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और जोर से बोलिए हुसैन और अल्लाह ताला उस हुसैन के इन फूलों को सलामत रखे। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह औलिया के सत्य, उलमा के सत्य, फुक़हा के सत्य, अल्लाह इस फकीर को बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हुसैन के चांद की बरकत से इस फकीर के माँ बाप की मग़फ़िरत अता फरमाए। कल जो शादी होने वाली अल्लाह दोनों के माँ बहन मोहब्बत अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया लफ्ज़न सहबन मानन गलतियाँ हुई हो, मैं उलमा को गवाह बना के सब लोग मिलकर पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के हाथ उठा के पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने हुसैन के सदक़े मौला सबको मांगने से ज़्यादा अल्लाह मारने से पहले मदीने की हाज़िरी नसीब अता फरमा। मौला आले रसूल के क़द्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें वैसा आलिम बना के मुँह पे तारीफ़ पीछे में बुराई। नबी फरमाते हैं जो काबा में मेरे औलाद की बुराई करके मर गया वो जहन्नम में चला जाएगा। ऐसे अकायद से हमें बचने की तौफ़ीक़ दे, मोहब्बत आला हज़रत की तरह अता फरमा। ये किस्से लतीफ़ अबीदा का नाम है। जो कुछ गया हुआ वो वाजिबात था। मुबारक के बाद लायक है मौलाना इम्तियाज़ महबूबी खतीब खुतबी है। रात भर इतनी देर कोई खतीब रहता नहीं, मेरे अजीज़ है, इसलिए मेरा इनसे बेतकल्लुफ़ी रहता है। मैंने पूछा कभी इनसे कहा इनको तकलीफ हुई हो तो ये माफ़ करें न करें, कहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने उन्हें बना है। इसलिए मेरा बहुत अच्छा अजीज़ भाई है। मैंने देखा अल्लाह ने आपको अता फरमाए। एक बार मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला खुसूसियत के साथ उस्ताद उलमा व फुक़हा मुनाज़िर सुन्नत अताए सईद मिल्लत करामात हाफ़िज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मसीह हैदर की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आले रसूल का साया और आले रसूल के कद्र की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाइए जनाबे नूरुल ऐन मसरी आ रहे नारे तकबीर। हम मुक़र्रिर के नाम से बोल रहे हैं नारे तकबीर नारे रिसालत शायद आज़म हिंदुस्तान बहर हालत बहर सूरत रियाकारी नहीं करते। जो अहले दिल है बातिलों की तरफदारी नहीं करते। सरकार गिर गई तो इंदिरा गांधी को हुआ एहसास मुफ्ती आज़म गलत फतवा कभी जारी नहीं करते।